मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक जब कोविड से पीड़ित था तब के अपने अनुभवों को आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं जब कोविड से पीड़ित हुआ तो उस समय मुझे नहीं पता चला कि कोविड है। मैंने वायरल फीवर की दवा ली और फिर बाद में जिसके कारण जो है ये बीमारी थोड़ा सी बढ़ गई और मेरा लंग्स 14/25 इन्फेक्टेड हो गया और मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी। मेरा ऑक्सीजन लेवल 57% हो गया था और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर लेकिन ये बीमारी भी जो है एक अजीब सी बीमारी थी, एक नई बीमारी थी कि ऐसा लगता था कि ये जानलेवा ही है। लेकिन चूँकि मैं अयोध्या में रहता हूँ, भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं, साईं बाबा का मैं भक्त हूँ और अवधूत भगवान राम जो वाराणसी के सिद्ध संत थे, बचपन से उनसे मेरा संपर्क रहा है। तो इस प्रकार इस आध्यात्मिक भावना ने मेरे मन को सबल बनाया था मुझे, और इन संतों के प्रभाव से जीवन में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था और हमेशा सबका भला किया था। 2011 में मैंने अपने सभी कामों में, जब मैं शिरडी गया था उस समय मैंने प्रण लिया था कि मैं अपने सभी कामों में साईं बाबा को 5% का पार्टनर बनाऊंगा और जो भी मुझे धन प्राप्त होगा उसका 5% साईं बाबा के नाम पर दीन दुखी लोगों को जिनको देखूंगा उनकी सहायता करूंगा। और बाद में ये परसेंटेज बढ़ा करके मैंने 10% कर दिया कि जिससे कि साईं बाबा के नाम से और मैं भला कर सकूं लोगों का, मेरे हाथ से भला हो सके। हालांकि उस पर धन को बस धन साईं बाबा का ही था और केवल मेरे हाथों से खर्च होता था दीन दुखियों पर। और इसी तरह से मैंने काफ़ी जिनको भी मैंने देखा परेशान उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की। तो मुझे जब मैं बीमार हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि अब प्राणों को संकट है, लेकिन मैंने कभी भी मन को निराश नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि वो आध्यात्मिक शक्तियाँ और उन लोगों की दुआ जिनकी मैंने सहायता की है साईं बाबा के धन से, उसमें तो वो सब जो है कहीं ना कहीं मेरे साथ ज़रूर खड़ी होंगी। मेरे बच्चे छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे और मेरी प्राइवेट सर्विस थी। ऐसे में मेरा रहना उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी था ये आप समझ सकते होंगे कि जरा सी उथल पुथल उनके भविष्य को उजाड़ सकती थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैंने इतने लोगों की सहायता की है, करता आ रहा हूँ 10-20 साल से, 10 साल से लगातार, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों का भविष्य इस कारण खराब हो। इसीलिए मुझे पूरा बल था, पूरा विश्वास था कि इस बीमारी से मैं विजय प्राप्त करूंगा। हालांकि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे कुछ अपनों को खोना भी पड़ा, लेकिन चूँकि यह बल था कि एक विश्वास था कि मेरे परिवार पर ऐसा संकट नहीं आएगा कि जो हावी हो जाए उनके भविष्य पे। क्योंकि मैंने बहुतों का भला किया है, वो दुआ कहीं ना कहीं काम आएगी, इस दुआ का मुझे भरोसा था और उस परम पिता पे भरोसा था, उन साईं बाबा पे भरोसा था। हालांकि देखिए ये है, चाहे हम अवधूत भगवान राम कहें, साईं बाबा कहें, भगवान श्री राम कहें, कृष्ण कहें, किसी भी रूप में कहें, गणपति कहें, ये सब एक हैं। किसी को भी आप प्रणाम करिए, सबका प्रणाम उसी परम पिता तक पहुंचता है। ये तो भेद है हम
लोगों के कि हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं, लेकिन मूल सबका एक ही है, वो परमपिता है। तो शक्तियाँ सबको वहीं से मिली हैं। तो इस बात का मुझे बड़ा विश्वास था और इसीलिए हमारे चेहरे पर कभी भी निराशा नहीं आई। मैं पूरी हिम्मत के साथ संघर्ष करता रहा। तो ये सोच के संघर्ष करता रहा कि बुरा कुछ भी नहीं होगा, जो होगा दिन ब दिन अच्छा ही होगा। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ भी। और उस होने में भी देखिए, जब कभी कुछ बुरा होना होता है, बिगड़ना होता है, तो उसके बिगड़ने के 100 रास्ते निकल आते हैं। और अगर बनना होता है तो उसके भी 100 रास्ते निकल आते हैं। 2 दिन 3 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर पे था, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाने के बाद जब ऑक्सीजन हटाई जाती तो ऑक्सीजन लेवल फिर पहले जैसा हो जाता था। इसी दौरान जो है क्या हुआ कि मुझे ऑक्सीजन मिलने में एक बार 6-7 घंटे की देर हो गई और मेरा ऑक्सीजन लेवल उस समय 57 था। मैंने प्रोन स्टाइल में लेट करके अपने फेफड़ों के बल पे मैंने खूब तेज़ तेज़ सांस लिया और बच्चों ने मेरी पीठ पे थपकी दिया और मैंने नाक के आगे कपूर रख करके, चूँकि उससे थोड़ा सा और रिलीफ मिलती थी, मैंने तेज़ी से जितनी तेज़ मैं सांस ले सकता था मैक्सिमम मैंने पूरी 4-6 घंटा मैंने प्रयास किया। उस 4-6 घंटे में मेरा ऑक्सीजन लेवल 57 से 78 तक पहुंच गया। फिर शाम को मेरा बेटा जो 9th में पढ़ता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आ गया। फिर वो ऑक्सीजन जब मुझे लगा तो ऑक्सीजन लगने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल 84 हुआ। फिर उसके बाद करीब 5-7 मिनट लगा रहा। फिर उसके बाद मैंने मन में सोचा कि जब हम अपने लंग्स से मेहनत करके 57 से हम 78 पे ला सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास ज़बरदस्त करना पड़ा था, बस थकान लग गई थी। तो अब जो है मैं आगे भी इसी हिसाब से बढ़ाऊंगा। फिर अपने ऑक्सीजन लेवल को तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ऑक्सीजन हटा दो, हम फेफड़ों से एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके बाद मैंने फिर करना शुरू किया नियमित रूप से, थोड़ी थोड़ी देर, मतलब 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से मैं करता रहा। तो इसका नतीजा ये रहा कि जो मैंने फेफड़ों की एक्सरसाइज से करके जो है अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया, तो वह जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता था जो हम फेफड़े से बढ़ाते थे मेहनत करके। तो फिर जब डॉक्टर ने कहा, दवा चल रही थी, इंजेक्शन लग रहा था, तो डॉक्टर ने कहा जैसे 90% पे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी हम इंजेक्शन हटा देंगे। तो ऐसा करने पे लगभग 4-6 दिन में मेरा 90+ हो गया। फिर उसके बाद जो है इंजेक्शन डॉक्टर ने हटा दिया, उन्होंने टेबलेट्स दे दी। फिर मैं टेबलेट लेने लगा, थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर उसके बाद जो है ये हुआ टारगेट कि अब 95 जब होगा तो हम दवाएं और कम कर देंगे। फिर उसके बाद में कुछ दिन में जो है 4-6 दिन और लगा, फिर मेरा जो है 95 पे ऑक्सीजन लेवल आ गया। इस दौरान हमने 2-3 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखा कि डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करने दिया, कि मॉर्निंग में फ्रेश होना ये सब टाइमली किया, उसमें डिले नहीं किया। सुबह उठ करके थोड़ा सा प्रोन जो स्टाइल में जो हमें सांस लेने पे जो आराम मिलता था उसको भी एक एक्सरसाइज के रूप में लगातार करता रहा। फिर मेरा जब ऑक्सीजन लेवल 95 क्रॉस कर गया तो उसके बाद मेरी दवाएं बहुत कम हो गई। फिर जब ऐसा रेगुलर मेंटेन रहा हफ्ते 10 दिन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन तो टेबलेट्स और कम हो गई
और फिर ऑक्सीजन लेवल्स 96, 97, 98, 99, फिर उसके बाद 99 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंचने लगा। फिर दवाएं डॉक्टर ने बंद कर दिया और फिर उसके बाद एक्सरे हुआ। एक्सरे में थोड़ा सा इन्फेक्शन बचा था, तो डॉक्टर ने कहा कि अब जो है इसको दवा मत लीजिए, अब ये जो है आप लगातार प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति ये करते रहिए और ये वीकनेस जो है लगभग 6 महीने में अपने आप रिकवर हो जाएगी। अभी ताज़ा है तो शुरू में जैसे कि मैं स्टेज पे चढ़ता था तो ऑक्सीजन लेवल तो सही रहता था, लेकिन जो है पल्स थोड़ा सा बढ़ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं चलता रहा, टहलता रहा, फिर स्टेयर्स पे थोड़ा चढ़ता रहा धीरे धीरे, और तो उसके बाद जो है पल्स रेट भी उसके बाद नॉर्मल रहने लगी। जिस समय फिर मैं चलने लगा, और जिस समय कोविड था उस समय उठने की भी हिम्मत नहीं रहती थी, ये मसल्स बिल्कुल टूटने लगती थी, वेट भी काफ़ी लॉस हो गया था। तो इस तरह से जो है हमने ये चीज़ देखा कि आध्यात्मिकता ने जहाँ मुझे मानसिक रूप से मजबूत रखा, मुझे कभी भी इस बात को सोचना भी नहीं पड़ा कि ऐसा कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि अपने परिवार का मैं ही एक सहारा हूँ, तो वो ईश्वर उसको बचाए रखेगा और उन लोगों की दुआएं बचाए रखेंगी। तो इसीलिए हम आप लोगों से एक अनुरोध ये भी करना चाहते हैं कि आप लोग भी हमेशा जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करिए, जो वाकई में परेशान है। मतलब है कि ये मांगने खाने के प्रोफेशन वालों को नहीं, लेकिन जैसे कि जो बीमार हैं या इस तरह से हालत में हैं कि उनको आवश्यकता है आपके सहायता की, उसके बिना वो बिखर जाएंगे, तो ऐसे लोगों को अपने आसपास ही देखते रहिए और हो सके जो इनको थोड़ा थोड़ा मदद भी करते रहिए। फिर उससे क्या होगा कि आपका आत्मबल बना रहेगा और आपका आत्मबल बना रहेगा, इन लोगों को सहायता पहुंचेगी तो समाज में भी खुशहाली रहेगी और एक आपको नैतिक बल प्राप्त रहेगा कि जब हम अच्छा कर रहे हैं तो मेरे साथ अच्छा होगा। और ये भले जो है साइंटिफिकली न सही हो, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक जादू का काम करेगा आपको संघर्ष करने में और उस संघर्ष से में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो हम यह कहना चाहेंगे कि मन तन इन दोनों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मन को कभी हारने नहीं देना चाहिए, भले कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, मन को कभी मन टूटने नहीं पाए। और यह जो आध्यात्मिकता है, ये जो हमारे परोपकार के कार्य होते हैं, यह जो है हमें मजबूती देते हैं। अगर यह नहीं होंगे तो हमारा आत्मबल उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर आखिर होना तो वही है जो नियति को मंजूर है, किंतु यह है कि यह हमें पूरी तरह से शक्ति देगा। तो अब इतना ही अनुभव हम आपसे साझा कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसमें से कभी कोई संबल मिले, आप उसको जीवन में उपयोग करके सफलतापूर्वक संघर्ष करें और अंत में उस संघर्ष से विजय प्राप्त करें, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा।
धन्यवाद।